जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू चैनल पर। मोदी मंत्रिमंडल 2023 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। हर एक एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? और दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी की तस्वीर है। दूसरा प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये अमित शाह की तस्वीर है। तीसरा प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं। और जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इनका संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। चौथा प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग खासकर ध्यान रखें। तो देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू जो है इनका संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। और एग्जाम में प्रश्न बनता है कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और 15वीं राष्ट्रपति बनी है। छठा प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। सातवां प्रश्न है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो देखिए, सही जवाब है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, किरण रिजिजू की तस्वीर है। आठवां प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, आप सभी को पता है भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? सही जवाब है सी ऑप्शन डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री है। अगला प्रश्न है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भारत के
जल शक्ति मंत्री हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और साथ में खेल मंत्री कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री भी है, ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, इसके साथ में अगर आप लोग वीकली करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर डेली संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन महेंद्र नाथ पांडे। ये भारत के भारी उद्योग मंत्री है। 13वां प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन मनसुख मंडाविया है, ध्यान रखना है। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ परिवार कल्याण मंत्री भी है, रसायन मंत्री भी है और साथ में उर्वरक मंत्री भी है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है भारत के नए इस्पात मंत्री है और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, ध्यान रखना है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। अगला प्रश्न है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, भारत के अभी वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और साथ में खान मंत्री कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और साथ में खान मंत्री है। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है वीरेंद्र कुमार। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बनी है? सही आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, स्मृति जुबिन ईरानी की तस्वीर है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता
कौन है? सही जवाब है बी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पीयूष गोयल है। अगला प्रश्न है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम के साथ साथ रोजगार मंत्री कौन है? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, भूपेंद्र यादव है। अगला प्रश्न, भारत के पर्यावरण, वन और ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है नारायण तातू राणे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामलों के मंत्री कौन है? सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? और देखिए दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है ज्योतिरादित्य M सिंधिया है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए, 31 नंबर का आंसर है ए ऑप्शन, गिरिराज सिंह है। अगला प्रश्न है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो देखिए, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है जी किशन रेड्डी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, पशुपति कुमार पारस। ये भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसका सही जवाब क्या है? अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं। और एक प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट लीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मोदी मंत्रिमंडल 2023 से संबंधित 36 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।